देश में भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के 7 राज्यों में गुरुवार को एक बार फिर हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी का टॉर्चर अब इतना बढ़ गया है कि इसके साइड इफेक्ट अब हर जगह दिखने लगे हैं। बढ़ती गर्मी अब लोगों की जान लेने लगी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में पिछले 7 दिन में गर्मी से 55 लोगों की मौत हुई है। यहां पाली जिले में गर्मी ने सबसे ज्यादा 18 लोगों की जान ली है। उत्तर प्रदेश में जानलेवा हुई गर्मी से 51 लोगों की जान गई है। यूपी में पिछले 24 घंटों में हीट स्ट्रोक ने 6 लोगों की जान ली है। हरियाणा में गर्मी और हीट स्ट्रोक की वजह से 12 लोगों की मौत की खबर है। पंजाब में गर्मी से 4 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 1 और बिहार में 2 लोगों की गर्मी से मौत हुई है। उत्तर भारत के सभी राज्य भीषण हीट वेव की चपेट में है। गर्मी में तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाते ही खतरा बढ़ जाता है। 48 से ऊपर तापमान होने पर दिन में बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मौत हुई है उन सभी राज्यों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर है। राजस्थान के चुरू में टेम्परेचर लगातार 50 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। इसीलिए गर्मी की वजह से सबसे ज्यादा मौत भी राजस्थान में ही हुई है। गर्मी इस बार बर्दाश्त से बाहर है। दिन में बाहर निकलना तो अपने आप को सजा देने के बराबर है। इतनी गर्मी में सिर्फ एसी की हवा से ही राहत मिल रही है। लेकिन बढ़ती गर्मी की वजह से एयर कंडीशनर भी बॉम्ब बन रहे हैं और ये बॉम्ब अब घर घर में लगे हुए हैं। एसी की ठंडी हवा भले ही गर्मी से राहत दे, लेकिन इसी एसी का कंप्रेसर कितना खतरनाक हो सकता है, ये आज नोएडा के ब्लू बर्ड सोसाइटी में देखने को मिला, जहां एक एसी के कंप्रेसर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। एसी में लगी आग ने पूरे घर को अपने चपेट में ले लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फ्लैट के अंदर से तेजी से धुआं निकल रहा है। शुक्र रहा कि बिल्डिंग का फायर सिस्टम एक्टिव हो गया। आग बाकी फ्लैट्स तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन 10वीं मंजिल होने के चलते फायर ब्रिगेड के लिए आग बुझाना काफी मुश्किल रहा। दमकल की गाड़ियों के बाद हाइड्रोलिक को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। गर्मी ज्यादा है तो घरों दफ्तरों में एसी का इस्तेमाल भी बढ़ा है। टेम्परेचर के हाई होने के बाद दिन रात घरों और दफ्तरों में एसी चल रहे हैं, जिस वजह से आग लगने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। हाल ही में झांसी के एक बैंक में लगे एसी का कंप्रेसर भी आग का गोला बन गया था। एसी के कंप्रेसर में आग लगने से बैंक में अफरा तफरी मच गई थी। गर्मी की वजह से गाजियाबाद में भी एक वॉशिंग मशीन में आग लग गई, जिसके बाद वॉशिंग मशीन धू धू कर जलने लगी। गनीमत रही कि घर में आग नहीं फैली। हो सकता है आपके घर में भी एसी लगा, इसीलिए जरूरी है कि एसी चलाते समय सावधानी बरतें और किसी तरह की लापरवाही ना करें। आग लगने का एक बड़ा कारण गलत तरीके से एसी का रखरखाव और इंस्टॉलेशन है। एयर कंडीशनर में खराब वायरिंग, लूज कनेक्शन और शॉर्ट सर्किट भी ब्लास्ट का कारण बन सकते हैं। एसी में गैस लीकेज से भी ब्लास्ट हो सकता है। लंबे समय तक टर्बो मोड ऑन करने की वजह से भी एसी चलाना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए एसी को हमेशा नॉर्मल मोड पर ही चलाएं। भीषण गर्मी के बीच एसी एक बॉम्ब बन गया है जो कभी भी फट सकता है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतिए। गर्मी में सिर्फ इंसान या पशु पक्षी ही परेशान नहीं हैं, बल्कि मशीनें भी हांफने लगी हैं, जिसकी वजह से आग लगने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। एसी की तस्वीरें आपने अभी देखी। इसीलिए अब मशीनों को ठंडा करने के लिए भी अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 6 जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं। इनमें राजस्थान का चुरू और सीकर, यूपी का फिरोजाबाद, लखनऊ, उन्नाव और मध्य प्रदेश का इंदौर है। जगह अलग अलग है, लेकिन तस्वीर एक जैसी है। हर जगह ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर लगाए गए हैं। ट्रांसफार्मर के आसपास लगे ये कूलर 24 घंटे चल रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तापमान ज्यादा होने पर इनमें आग ना लगे और बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से चलती रहे। गर्मी की वजह से या तो ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं या उनमें आग लग जाती है, जिससे बिजली सप्लाई ठप हो जाती है। कई बार ट्रांसफार्मर को बदलने में भी लंबा समय लग जाता है। प्रचंड गर्मी में बिजली की सप्लाई होती रहे, इसीलिए ट्रांसफार्मर भी कूलर की ठंडी हवा ले रहे। कल आपने एक खबर जरूर देखी होगी जिसमें आईएमडी ने दिल्ली के मुंगेशपुर में अधिकतम तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस बताया था। दिल्ली में तो क्या, हमारे देश का ये सबसे ज्यादा तापमान था। पारे के
52.3 की हद छूने के बाद चर्चा शुरू हो गई कि क्या दिल्ली राजस्थान से भी ज्यादा गर्म है, जहां तापमान 50 डिग्री है। हमारे देश में आईएमडी यानी इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हर रोज तापमान का अपडेट देता है। आईएमडी अपनी भविष्यवाणी के लिए काफी फेमस है। आईएमडी की भविष्यवाणी सटीक साबित होती है, लेकिन गर्मी में ऐसा लग रहा है जैसे आईएमडी का सिस्टम और तापमान नापने वाले यंत्र भी फेल हो गए। इसीलिए दिल्ली के तापमान पर ही जांच बैठ गई है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की तरफ से मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि यह अभी आधिकारिक नहीं है। दिल्ली में 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत कम संभावना है। आईएमडी में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को समाचार रिपोर्ट की पुष्टि करने के लिए कहा गया है। आधिकारिक स्थिति जल्द ही बताई जाएगी। इसके साथ किरेन रिजिजू ने एक लिस्ट भी जारी की जिसमें दिल्ली के तापमान का रिकॉर्ड है, जिसमें दिल्ली के मुंगेशपुर में अधिकतम तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, जो शाम तक और बढ़ गया था। इसके लिए सेंसस में हुई गड़बड़ी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इसको लेकर जब आईएमडी से सवाल पूछा गया तो क्या जवाब मिला, ये भी सुन लीजिए। सर, जैसे कल मुंगेशपुरी स्टेशन में करेक्शन भी किया, बाद में 52.3 के आसपास दर्ज किया गया था। इसके लिए हमने एक स्पेशल प्रेस रिलीज इशू की है, आप देखिए उसको। तो हमने वो पूरा उसको एनालिसिस कर रहे हैं और इसके लिए प्रेस रिलीज किया है। मई के महीने में उत्तर भारत के मैदानी इलाके गर्मी से तप रहे हैं, लेकिन हम आपको मई में बर्फबारी की तस्वीर दिखाते हैं। मई के महीने में हुई बर्फबारी का ये सबसे ताजा वीडियो है। इस वीडियो में आप जहां तक देखेंगे आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। बर्फबारी की ये ताजा तस्वीरें कारगिल के ऊपरी क्षेत्र रंगदम की है, जहां 2 इंच तक बर्फबारी हुई, जिससे पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। कारगिल में इतनी बर्फबारी हुई कि बाहर खुले में खड़ी गाड़ियां बर्फ की चादर से ढक गई। मई के महीने में बर्फबारी तब हुई जब पिछले 3 हफ्ते से जम्मू कश्मीर लू के थपेड़े झेल रहा था, लेकिन बुधवार को हुई बारिश के बाद तस्वीर एकदम से बदल गई है। कारगिल के अलावा हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में भी मई के इस महीने में बर्फबारी हुई है। मई के महीने में बर्फबारी की ये तस्वीर देखकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी झेल रहे लोगों को थोड़ा सुकून जरूर मिल रहा होगा।